स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका मैथ मस्ती 2.0 में। इस वीडियो में आप सीखेंगे भिन्न के अलग अलग प्रकार के बारे में। ठीक है ना, भिन्न के अलग अलग कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में आप जानेंगे। पहला भिन्न है सम भिन्न, जिसे हम लोग उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। डिफिनीशन अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, जिस भिन्न का अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, उस भिन्न को हम लोग कहते हैं प्रॉपर भिन्न, उचित भिन्न या सम भिन्न। ठीक है, इसका यही डिफिनीशन होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर भिन्न, सम भिन्न। अंश छोटा और हर बड़ा। ठीक है, हर हमेशा बड़ा रहेगा और अंश छोटा रहेगा। इस भिन्न को भिन्न है उसे को हम लोग कहते हैं विषम भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इसे कहते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल में हम लोग देखें। इसके एग्जांपल में क्या होता है कि अंश बड़ा और हर छोटा होता है। अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। अब बताइए कि जो भिन्न, पहले तो फिर से भिन्न का हम डिफाइन कर दें कि भिन्न मतलब होता है बांटना, फ्रैक्शन मतलब हो गया बांटना। ठीक है ना, तो हम लोग किसी चीज को बांटते हैं। ये 2/4 लिखा हुआ है, यानी कि दो वस्तुओं को 4 हिस्सों में बांटा गया है। भिन्न का मतलब ये होता है। ठीक है ना, अब जब यहाँ पे मैटर आता है कि वस्तु में 5 वस्तु को 2 पार्ट में कैसे बांट रहे हैं, तो ठीक है ना, तो इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई माँ है, अपने बच्चे को प्रतिदिन आधा सेव दे रही है। ठीक है, प्रतिदिन कितना सेव दे रही है, 1/2। प्रतिदिन वो आधा सेव दे रही है, सेव। ठीक है, इस भिन्न को हम लोग समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रतिदिन वो 5 दिन तक आधे आधे सेव दी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग लिखते हैं 5/2। ये सब हम लोग जोड़ेंगे आधे आधे को तो 5/2 आएगा। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग कहते हैं विषम भिन्न। जिसका अंश बड़ा हो उसको हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर भिन्न। बात समझ में आया? यानी कि अगर आधे 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 करके 2 पार्ट में, दो, अगर एक सेव को 2 टुकड़ा किया गया है तो उसको आधे पार्ट को पहले दिन, आधे पार्ट को दूसरे दिन, आधे पार्ट, इस तरह 5 दिन दिया गया है, तो उसको हम लोग लिखते हैं 5/2। तो ये हो गया विषम भिन्न। इसका एक और भी एग्जाम्पल लेते हैं, 7/3। ठीक है, 4/3 भी हो जाएगा। इस तरह के भिन्न को हम लोग विषम भिन्न रखते हैं, यानी कि अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। इस तरह के भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में। अब जो तीसरे प्रकार का भिन्न है, तीसरे प्रकार का भिन्न है मिश्र भिन्न। ठीक है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरे प्रकार का जो भिन्न है वो है मिश्र फ्रैक्शन। इसको हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं 2/1/2। इसको हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे क्या हुआ है। तो अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए कोई एक माँ है, अपने बच्चे को रोज आधे आधे सेव दे रही है। ठीक है ना, 1/2 1/2 आधे आधे सेव वो रोज 5 दिनों तक दी है। 1/2 1/2 आधे आधे वो सेव रोज 5 दिन दी है। तो जो ये आधा सेव है, ये जो आधा सेव है, 2 सेव मिला करके क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, फिर ये एक आधा सेव जो है ये मिला करके भी 1 हो गया, यानी कि 1 + 1 = 2 हो गया। प्लस ये क्या है, आधा अभी बचा हुआ है, यानी कि एक संख्या जो है पूर्णांक है और एक ये बचा हुआ है। तो इसी को हम लोग ऐसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं 2/1/2। अब समझ में आया? यानी कि 2 से आधे आधा मिल करके 1 बना दिया, 2 आधा आधा मिल करके 1 बना दिया। ठीक है, और ये आधा रह गया। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें एक पूर्णांक होता है, एक ये क्या होता है, ये पूर्णांक है। ठीक है, और ये एक भिन्न है। ठीक है ना, एक पूर्णांक के साथ साथ एक भिन्न रहे, एक परिमेय संख्या रहे, भिन्न ही कहेंगे। तो इस तरह के भिन्न को हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसके और सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। देखिए 3/1/2। अब देखेंगे कि ये मिक्स फ्रैक्शन ही विषम भिन्न का रूप भी लेता है। 2 दूना 4 1 5, 5/2। अभी पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने जैसे देखा था कि मिक्स फ्रैक्शन ही क्या है, कि विषम भिन्न का, यानी कि मिश्र भिन्न ही विषम भिन्न का
रूप लेता है, या तो कहें कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न दोनों एक दूसरे के कंबाइंड है, तो कोई गलती नहीं होगा। ये ऐसे ही समझना होगा हम लोगों को कि मिश्र भिन्न और विषम भिन्न लगभग एक ही है, उनको अलग अलग फैक्टर में दो कंप्लीट करके यानी कि एक पूर्णांक निकाल करके मिश्र भिन्न में बदल दिया गया है। विषम भिन्न से एक पूर्णांक निकाल करके, एक निश्चित पूर्णांक निकाल करके मिश्र भिन्न में बदला गया है, तो ये मिश्र भिन्न हो गया है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, जानकारी लेने के लिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद।